राहुल गांधी के दौरे के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। राहुल गांधी अमेठी का दौरा करने वाले हैं। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं राहुल गांधी। तो 26 अप्रैल को दूसरा मरहले के तहत वोटिंग होने वाली है। उसके बाद राहुल गांधी के 27 अप्रैल को अमेठी में नजर आएंगे। इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। तो 27 अप्रैल को अमेठी में राहुल गांधी की रैली होगी। और हालांकि जराये के हवाले से ये बड़ी खबर है, अमेठी से नॉमिनेशन भी कर सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी 28 अप्रैल को नॉमिनेशन भी दाखिल कर सकते हैं। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो लगातार चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। और यूपी की सबसे पॉपुलर सीट जो कि कांग्रेस के लिए मानी जाती है अमेठी की और रवायती सीट ये रही है, और इसको लेकर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में जो अब सुगबुगाहट है, चर्चाएं थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से अमेठी और रायबरेली में दोनों में से किसी एक सीट पर दोनों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में चर्चा है कि राहुल गांधी 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं। और पहले भी कांग्रेस की तरफ से खबर सामने आई थी कि 26 अप्रैल को दूसरे मरहले के वोटिंग होने के बाद ही इसको लेकर फैसला किया जाएगा। और उसके ठीक एक दिन बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी का दौरा करेंगे। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे नुमाइंदे। अतीक, फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वाकई 27 अप्रैल को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, कह सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अमेठी में 27 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से किसी का भी नाम नहीं दिया है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। और वहां से हालांकि जो सीट थी अमेठी से, जो कांग्रेस के खाते में रहती थी, हमेशा ही थी, वो सीट हालांकि बीजेपी खाते चली गई थी। वहां से स्मृति ईरानी सांसद बन गई थी। ऐसे में ये कहा गया था कि वायनाड से राहुल गांधी जो है इस पर सांसद बन गए थे और अमेठी सीट हार गए थे। तो ये कयास लगाया जाता है कि वायनाड चुनाव होने के बाद जब वहां चुनाव हो चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं, तो राहुल गांधी के पास अब समय है। ऐसे में दोबारा अमेठी की जनता की मांग थी, वो पार्टी हाईकमान चाहती थी कि राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा था जो अमेठी को जनता को हालांकि भरोसा जिता सके और वहां से सीट वापस अपने खाते में ला सके। तो ऐसे में हाईकमान के ऑर्डर के बाद ये बात सामने आ रही थी। और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी बात कर चुके हैं कि अमेठी की जनता राहुल गांधी की मांग कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि 27 अप्रैल को दोबारा राहुल गांधी का नाम जारी हो सकता है। वहां से वो नामांकन करके इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और प्रचार कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन भी साथ में इनके है। तो ऐसे में ये सीट हालांकि आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का वोट अगर दोनों को मिल जाएगा तो भाजपा की सीट हालांकि ये टक्कर की हो जाएगी, वहां से हार सकती है। तमाम तरह के समीकरण देखे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस सीट पर प्रचार भी करेंगे, तमाम दोनों पार्टी के नेता प्रचार करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि 27 अप्रैल तक अगर ये नामांकन करते हैं तो ये सीट टक्कर की होगी। वीआईपी सीटों में हालांकि सीट को दोबारा कांग्रेस अपने खाते में वापस लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कि अहम सीट है और जिस तरह से लगातार लोगों को भी, कारकुनों को भी काफी उम्मीदें हैं कि चाहे अमेठी सीट हो चाहे रायबरेली सीट हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर ही कहीं ना कहीं इन चीजों का ऐलान किया जाए। अतीक, देखिए, बिल्कुल सकते हैं कि दोनों सीटों पे मांग ही चल रही है। हाईकमान की बात करें, पार्टी हाईकमान चाहती थी कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली चुनाव